मिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर जो होता है वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ जो डम्प्ड रिवर्स होते हैं, सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, उनमें एवरीडे इतना जो वेस्टेज डंप किया जाता है कि उससे सैकड़ों लीटर जो हमारा पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो इन पोल्यूशन के जो कवरिंग एरिया है वो है डोमेस्टिक वाटर जो होता है वो 1.3 बिलियन लीटर्स होता है, एंड जो इंडस्ट्रियल एंड जो सॉलिड सीवेज होता है वो 260 मिलियन लीटर होता है। इतना जो हम जो डोमेस्टिक वेस्टेज हैं वो क्लीन वाटर में डंप करते हैं एवरी डे। तो जो हमारे सीज एंड रिवर्स के जो वाटर होता है वो उससे पोल्यूटेड हो जाता है, एंड देन अपने को बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं जिसके बारे में अब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जो एपिडेमिक्स हैं वो वाटर से हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है और हम इन चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसको पोल्यूटेड कर देते हैं, यानी कि उसको हार्मफुल वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा होता है जो हम एवरीडे जो वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं डायरेक्टली रिवर्स एंड ओशंस में। तो इसके कारण वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो क्लीन वाटर होता है वो डर्टी वाटर बन जाता है एंड अपने को पता नहीं चलता, और जब हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं तो मैनी ऑफ डिजीज़ अपने को हो जाती हैं। उसमें क्लीन वाटर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो 2 टाइप से उसमें डाले जाते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज से और इनडायरेक्ट सोर्सेज से। तो जो इफ्लुएंट्स होते हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज, रेनफायरीज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स के जिसको जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो डायरेक्टली रिवर्स एंड लेक्स में डाला जाता है, जिससे कि उनका क्लीन वाटर होता है वो पोल्यूटेंट वाटर में चेंज हो जाता है। एंड जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी उससे इफेक्ट होता है। वाटर पोल्यूटेंट्स में भी बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी कि जो वाटर को पोल्यूटेड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं एंड वो केमिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में तो जैसे जो सीवेज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस होते हैं उसमें, तो वो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट होते हैं। एंड केमिकल पोल्यूटेंट जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सभी चीज़ें केमिकल कंटामिनेशन के अंडर में आती हैं। इन चीज़ों से जो ये डायरेक्टली रेन में जब ये हमारे रिवर्स वगैरह में पहुंचते हैं रेन के थ्रू, तो फिर वो उस वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। एंड एक्स एंड एल्गी थ्राइव होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट, ये सभी चीज़ें हमारे जो पीने लायक वाटर होता है उसमें उसके ऑक्सीजन लेवल को अफेक्ट करती हैं और उसको कंटेमिनेंट वाटर में चेंज कर देती हैं, जो कि ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए राइट नहीं होता। अब सीवेज डिपर्स द ऑक्सीजन इन द वाटर, यानी कि जो सीवेज होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को या क्लीन वाटर को हार्मफुल बना देता है। उससे ऑक्सीजन लेवल होता है उसका उसको कम कर देता है। एंड सॉइल इरोजन भी इसी से होता है। सॉइल इरोजन एक सेडिमेंट पोल्यूशन होता है। इसमें जो सॉइल होती है, फर्टिलाइजर सॉइल होती है, वो डैमेज हो जाती है। एंड रिड्यूस वाटर पोल्यूशन एंड सोर्स, हम किस किस तरीके से इस वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। होम्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स का जो वेस्टेज होता है वो डायरेक्टली रिवर या पॉन्ड में न डालकर वाटर पोल्यूशन नीड टू बी स्टॉप्ड एट द सोर्स लेवल इटसेल्फ। हम अपने आप से ये कोशिश कर सकते हैं कि डायरेक्टली रिवर्स पॉन्ड्स में ये वाटर ना डाला जाए। इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाएं हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स में। एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनको लगवाना चाहिए इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। एंड यूज़ नेचुरल ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड्स जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। एंड प्लांट ट्रीज़ का प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ हमारे वाटर को पोल्यूटेड होने से रोकते हैं और जो हार्मफुल कंटामिनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज़। एंड प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको फिल्ट्रेशन करना चाहिए। हैवी मेटल्स वगैरह इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स से वाटर में डिस्पोज नहीं करने चाहिए। एंड वाटर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़
एंड रिसाइकल, इसका फॉर्मूला जो 3R फॉर्मूला है उसका हम सभी को यूज़ करना चाहिए। अब जो इसके कई इफ़ेक्टिव मेथड होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसको क्लीन करने के। तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो वाटर हम पी सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग जिसका कंजप्शन कर सकता है इजीली, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। एंड वाटर को पोर्टेबल बनाने के 3 मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल मेथड क्या होते हैं? वाटर को प्यूरिफाई करने के बॉइलिंग, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को 15 to 20 मिनट्स तक वाटर को बॉईल किया जा सकता है, जिससे कि उसको पोर्टेबल बनाया जा सकता है, यानी कि उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके 3 मेथड होते हैं वाटर को पोर्टेबल बनाने के, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो ये फिजिकल मेथड होता है जिसमें कि हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 20 मिनट्स तक। उसको बॉईल करके उसके जो कंटेमिनेट पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड अदर जो प्रोसेस होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो वाटर होता है उसको फ़िल्टर किया जा सकता है फ़िल्टर पेपर के थ्रू, यानी कि उसको छान लिया जाता है, जिससे कि उसके जो कंटेमिनेंट्स है वो ऊपर रह जाते हैं एंड जो वाटर है वो एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। एंड इसका सेकंड प्रोसेस भी होता है सेडिमेंटेशन का। उसमें ये जो वाटर होता है इसको कुछ देर रखा जाता है, जिससे जो इसके कंटेमिनेंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं उसके बॉटम में। एंड जो क्लीन वाटर होता है उसको अदर कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड इसका सेकंड मेथड होता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्लोरीन, टेट, आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड एलम यानी फिटकरी का यूज़ किया जाता है। फिटकरी जो होती है, जो वाटर पोल्यूटेंट्स होती हैं उनको उनके बॉटम में आ जाते हैं एंड वो वाटर है वो क्लीन हो जाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो भी रिमूव कर देते हैं फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को। एंड जो अनवांटेड टेस्ट एंड जो ऑर्डर होता है वाटर का उसको भी वो रिमूव कर देते हैं, उसको पानी को पीने लायक बना देते हैं। एंड उनके जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं, जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वो रिमूव कर देते हैं, जिससे वो वाटर पोर्टेबल वाटर बन जाता है। अब जो नेचुरल वेटलैंड्स होती हैं वो भी प्यूरिफाई कर देती हैं, क्योंकि जो उनके जो सेडिमेंट होते हैं उनका फिल्ट्रेशन कर देती हैं। एंड इसीलिए आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी प्लांट की जा रही हैं। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट को बढ़ा देता है, जिससे कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उनकी बीओडी को बढ़ा देता है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है। जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहाँ बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं वहाँ पर। सर्कुलर एयर भी इसमें हेल्प करती है, वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है एंड बीओडी की रेट को कम कर देती है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें हेल्पफुल होते हैं।